की दूर शोभे मुझे की सवारी आनंद को मांगते थे घोड़े को खाया आनंद को फूल दे धन को माया हाय चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संग करे सेवा दीन की लाज रखो संग सुख भाई कामना को पूर्ण करो सब बलिहारी सहाय देवी रघुनाथ भटाए गंगा जाय शिया सुमिलाए गंगा गोट समुद्र सिताए जाज पवन सुत बार न लाई गंगा जाय असुर दल मारे सिया राम जी काज सवारे मन मोदित पड़े सहारे आए सजीवन प्राण कुमारे सहज पताल छोरि नमस्कारे हरि रावण की उदारे मायन आदि उदारे जय 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 हनुमान भाई आरती करत अंजना आई जो हनुमान जी की आरती गावे कसी वैकुंठ परम पद पावे गंगा नंदनी रघुराई तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई आरती की। तो गाइज़ आज हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला। ये शाम की मंगलवार की आरती है, हनुमान जी की आरती हो रही है और मैं और शुभ आए हैं आरती में। और ये घर के पास ही मंदिर है, आपने कई बार देखा होगा इस मंदिर को। तो हम सब लोग इसी मंदिर में आते हैं और देखो कितनी भीड़ भी है और कितने श्रद्धालु भी हैं जो सब लोग प्रसाद चढ़ाने आए हैं, बच्चे बड़े सब लोग आए हैं। तो बहुत आनंद आया। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद समझ नहीं आया मुझे कि मैं क्या ही बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ, बड़ी टेंशन होती है। सब्जी दाल सब खा खा के बोर हो जाते हैं गर्मी में। फिर मुझे ध्यान आया कि यार कुछ भी नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं ना, कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी खा के ना थोड़ा चेंज हो जाएगा मन, क्योंकि सब्जी दाल ये सब खा के ना सब बेकार सा हो रहा है, कुछ अच्छा खाने का दिल नहीं कर रहा। तो फिर बस मैंने सोचा, अन्नू से बोला अन्नू दही लेके आओ फटाफट, दही की कढ़ी बनाते हैं। तो यहाँ एक तो गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से मैं प्लेन ही कढ़ी बना रही हूँ। कोई ज़्यादा लहसुन वसन की या कोई और तड़के वाली नहीं बना रही हूँ, बहुत सिंपल वाली, जिसे कितना एकदम काम चलाऊ वाला गर्मी के हिसाब से। मैंने बस प्याज पहले मेथी दाना डाला, मेथी दाना डाल के फिर प्याज भूना, प्याज डाल के हल्दी मिर्च नमक धनिया बेसिक मसाले जो डेली के हम डालते हैं वही डाले। और फिर अब इसमें मैंने नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसन में घुली हुई जो मेरी दही थी, मैंने उसको ग्राइंड करके और घोल के रखा हुआ था ये। फिर इसमें मैं वो डाल दूँगी। अब यहाँ पे ये बस अच्छे से चलाती रहूँगी, नहीं तो थोड़ा सा लग जाती है वो उस टाइम पे जब हम डालते हैं ना दही को, तो थोड़ा वो गाढ़ी हो जाती है एकदम। तो इसलिए उसको अच्छे से चलाते रहो, थोड़ा पानी ऐड करो तो हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने आज कोई पकौड़ी नहीं डाली है, कोई लाल मिर्चों वाला साबुत मिर्चों का तड़का नहीं लगाया है, करी पत्ते का नहीं लगाया है। मतलब कहने का ये है यार, एक तो गर्मी बहुत है और ऊपर से कुछ खाने का भी मन नहीं है और बनाने का भी मन नहीं है। रसोई में पहुंच तो जाओ आप, इतनी घबराहट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या करा, ये मैंने कढ़ी बनाई और उसके बाद में इसमें प्लेन जो कढ़ी है उसमें पकौड़ी ना डाल के मैं बूंदी डालूंगी, क्योंकि जब ये खदक जाएगी अच्छे से, बहुत अच्छे से पक जाएगी, तो फिर मैं इसमें बूंदी डाल के इसे 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो वो बूंदी वाली कढ़ी होती है, मेरी सासू माँ बनाती थी तो तब मैंने देखा था, तो अच्छी लगती है, बूंदी आती है मुँह में, अच्छी लगती है वो भी। तो इसलिए आज मैंने बूंदी वाली कढ़ी बनाई, पकौड़ी वाली बिल्कुल भी नहीं बनाई। और 2 साबुत मिर्चें डाल दी तो अच्छी लगेंगी, क्योंकि चावल रखे हुए थे मेरे थोड़े दोपहर के, इसके साथ में थोड़े से 1-1 2-2 फुलके खाएंगे बच्चे, वो फुलके सेक लूँगी और चावल हो जाएंगे। तो कढ़ी से बहुत ही अच्छे से खाई जाएगी रोटी। तो होता है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं होता, तो इसी करके बस मैंने कढ़ी बना ली, तो इससे आनंद आ गया। और फिर मैंने जो कल आम काट के रखे हुए थे, तो रात मैंने उनको नमक लगा के चीरा लगा दिया था, मतलब चढ़ा दिया था।
तो अब यहाँ पे मैंने धूप में कपड़ा बिछा लिया और कपड़ा बिछा के मैं इसे इस पर निकालूंगी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी कि बहुत तेज़ वाली धूप थी। तो मैंने तो टॉवल ओढ़ लिया, ताकि एक तो वैसे ही मतलब बैठना मुश्किल, और ऊपर से टाइम तो लगेगा भाई इनको लगाने में, अचार को फैलाने में। तो गर्मी में मेरे को तो भैया हेडेक हो जाता है बहुत ज़्यादा धूप से। तो फिर मैंने क्या करा कि सारे जो आम का पानी है ना उसको निचोड़ के फिर धीरे धीरे मैंने सारे इसमें आम जो कटिंग वाले आम है वो सारे लगा दिए। और बीच बीच में इतने टेस्टी लगते हैं आम बचपन से मैं बहुत ही ज़्यादा खाती हूँ। बीच बीच में एक दो आम उठा के मैं मुंह में डाले जा रही हूँ, क्योंकि नमक लग जाता है और ये चिढ़ जाते हैं। तो खा के देखो इतने टेस्टी हो जाते हैं, इतने टेस्टी क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी होता है। मैंने ना करते करते भी ना 4-5 बार मतलब यहाँ पे खा लिए, 4-5 फाँक खा लिए, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये आम, बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें चीरा लग जाता है। देखो मैंने अब फिर उठा के मुंह में डाल दिया, क्योंकि मुझे कच्चे आम से ज़्यादा ना ये चीरे लगे हुए आम, नमक लगे हुए आम बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसी करके मैंने सोचा फिर ये सूख जाएंगे तो सूखने के बाद अच्छे नहीं लगते, इससे बढ़िया ये है मैं डालते हुए सुखाते हुए ही खा लूँगी। तो धूप इतनी तेज़ है कि ये लगता है कि आज ही सूख जाएंगे धूप में। बहुत अच्छी से धूप आ रही है, मेरे आंगन में ही आ रही है, मुझे छत पे भी नहीं जाना पड़ा। फिर छत पे जाओ ना तो फिर बंदरों को देखना पड़ता है, बंदरों की रखवाली करनी होती है। बंदर बहुत ज़्यादा है हमारे इधर ना, तो बंदरों की वजह से बहुत कुछ भी सामान आप सुखा नहीं सकते हो। अगर सुखाओगे तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा। सर्दियों में तो चलो चल जाता है, लेकिन गर्मियों में नहीं चलता, तो इसलिए मैं आंगन में ही सुखा लेती हूँ। आंगन में ही धूप आ जाती है। मैंने जाल लगवा रखा है, तो जाल की वजह से बंदर अंदर नहीं आते। मैं डाल के फिर अंदर कमरे में एसी में चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, सामान सूख जाता है अगर कुछ भी सुखाने का होता है। अब ये जब सूख जाएगा तो मैं इसको डालूंगी। तो फिर बस यही है आज का रूटीन में मैंने ये आम का करा। देखो आप देख रहे हो ना, मैं अकेले कितना सारा काम करती हूँ, कभी कुछ मंदिर जाना होता है वो भी मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों को लेके जाना है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे अपनी मर्ज़ी से नहीं जाते मंदिर आजकल। और फिर खाना बनाया, और फिर ये मैंने सुबह को अगले दिन मैंने ये सारे आम धूप लगाने के लिए डाले। फिर उसके बाद अभी शुभ आएगा, शुभ के लिए खाना वाना तैयार करूँगी, क्योंकि शुभ स्कूल गया हुआ है, अभी उसकी छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं, उसकी 30 या 31 से छुट्टी पड़ेंगी, उसके बाद छुट्टियां होंगी उसकी। अभी तो स्कूल चलेंगे उसके 31 तक तो चलेंगे। अनु ऑफिस गया हुआ है। और फिर मैंने ये सारे धूप लगाने के बाद फिर मैं उसके लिए खाने की तैयारी करूँगी, कि देखती हूँ कि वो क्या खाएगा आके, क्योंकि वो तो मूडी इंसान है, उसे अच्छा मिल जाता है तो खुश हो जाता है, अच्छा नहीं लगता तो नहीं होएगा। तो उसके तो मूड के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या खाए क्या ना खाए। और बस पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है कि अपने ही कामों में बिज़ी होते हैं हम इतने ज़्यादा, कि यही काम नहीं ख़त्म होते घर के। और गर्मियों में तो वाकई में बहुत ज़्यादा वाले लगते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो बस ये भी एक मम्मी ने दे दिया था, नहीं तो मैं डालने वाली नहीं थी। मम्मी नहीं देती ना, मैं डालती नहीं आम, क्योंकि मेरे बच्चे इतना नहीं खाते आम का अचार, बिल्कुल नहीं खाते। पहले ज़माने हुआ करते थे कि बच्चे आम से क्या बोलते हैं, आम के अचार से रोटियां ले जाते थे, तो इसलिए माएँ भर भर के बर्नियाँ डालती थी अचारों की हमारे टाइम पे भी। अब नहीं डालती, अब तो बच्चे लेके ही नहीं जाते अचार को। फिर जब शुभ आ गया, देखो शुभ ने मुझे जिद पकड़ ली कि मुझे नहीं पता, आप मुझे अभी मेरे स्पोर्ट्स के सामान दिलवा के लाओ, यानी कि जो फुटबॉल है उसके लिए शूज़ लेके आओ। तो यहाँ पर हम शूज़ देखने आए। मैंने मना भी किया कि चलो 2 बज रहे हैं, धूप हो रही है, अपनी शाम को ले चलूँगी मेरे को। तो ये बोला नहीं, आपको अभी चलना पड़ेगा, शाम को तो मुझे खेलने जाना है और आज तो मुझे चाहिए तो चाहिए, बस जिद कर ली बस। तो फिर मैं इसको लेके आई शॉप पे। मैंने कहा चल ठीक है ले ले, वही लेने तो है ही। और भैया लेने आए भी तो इसके पास जो थे ना वो जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के वो नहीं मिले, ये था एक ही सिंगल पीस बस, इसके अलावा कोई और पीस नहीं था। तो फिर मैंने कहा शुभ ले भी रहे हैं और लेने के बाद भी ये गारंटी नहीं दे रहा कि भाई ये 1 महीना चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे। तो मैंने कहा कोई अच्छी शॉप से लेंगे तो शायद वहाँ पे गारंटी भी मिलेगी और जूता अच्छा चलेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ये 750 रुपये का जूता दे रहे थे। लेकिन जूते में ना ऐसा लग रहा था मुझे कि 1-2 बार किक मारेगा ये जूते का, ऊपर का हट जाएगा, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि शुभ यहाँ से रहने देते हैं, सदर जाएंगे ना, सदर से लाएंगे, एक ही वो है। तो फिर शुभ ने कहा चलो ठीक है मम्मी आप रहने दो। तो हमने लिया नहीं, सिर्फ देखा था, क्योंकि ऐसा है अगर वो 2-3 तरह के दिखाता तो मुझे लगता कि चलो चॉइस कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही सिंगल पीस ही दिखा रहा है और वो भी इतना रेट, हमें आइडिया नहीं था कि इस रेट का है कि ज़्यादा रेट का है कम रेट का है।
तो लेकिन मुझे क्वालिटी कुछ पसंद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था शुभ किक तेज़ मारेगा तो शायद आगे से ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं चलो सदर जाएंगे, अब सदर से ला के दूँगी, मैं भाई के साथ जाऊँगी जब भी लेके आऊँगी, क्योंकि अच्छी शॉप से लो, महंगा जूता लो, अच्छा लो तो वो चलता है। ये खेल का एक ऐसा चक्कर होता है, इसमें जल्दी ख़राब होती है चीज़ें, तो इसीलिए ना कभी भी क्वालिटी अच्छी लोगे तो वो काफ़ी लंबा चल जाती हैं। तो बस मैंने यही सोचा स्पोर्ट्स के लिए ना इसकी स्पोर्ट्स की बड़ी दुकान सदर में मिलेगी, वहीं से लूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।